These are the contents of this lecture: introduction to enzyme, what is active site, features that determine the active site specificity, active site binding theories, mode of action of enzyme, thermodynamics changes, processes at the active site, and the references. Let's start with the introduction to enzyme. Enzymes are biological catalysts, neither consumed nor permanently altered. ना ही ये completely consume होते हैं, इस्तेमाल हो जाते हैं जिस भी रिएक्शन में इनको इस्तेमाल करें, और ना ही ये permanently altered होते हैं. All enzymes are proteins in nature except ribozyme. सब enzymes नेचर के लिहाज से प्रोटीन्स होते हैं सिवाय राइबोजाइम के. हाईली एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, और उसका जो रेट होता है उसको इम्प्रूव कर देते हैं. एक्ट एज अ सिलेक्टिव कैटालिस्ट, सिलेक्टिव कैटालिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं कि जिस टाइप का रिएक्शन है उसमें उसी तरह का एंजाइम उसके लिए वर्क करेगा. Now, what is active site? Active site is the region of an enzyme where substrate molecule bind and undergo a chemical reaction. एक्टिव साइट क्या होती है कि एंजाइम के ऊपर एक स्पेसिफिक रीजन होता है या फिर एक साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जाके बाइंड करता है, अटैच हो जाता है, और उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है. तो उस साइट को एक्टिव साइट कहा जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यूज. इसके अंदर अमाइनो एसिड रेजिड्यूज पाए जाते हैं जिनका एक टेम्परेरी बॉन्ड बना होता है. दैट फॉर्म टेम्परेरी बॉन्ड विद द substrate and residues that catalyze the reaction of the substrate. जिनका टेम्परेरी बॉन्ड बना होता है किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ, मीन्स के बाइंडिंग साइट के साथ, और रेजिड्यूज के साथ. कौन से रेजिड्यूज? जो कि उस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे होते हैं, उस सबस्ट्रेट के रेजिड्यूज जो कि उस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे हैं, तो उनके साथ इनका एक टेम्परेरी बॉन्ड बना होता है. Since enzymes are proteins, this site is composed of a unique combination of amino acid residues. क्योंकि अमाइनो एसिड प्रोटीन्स होते हैं नेचर में, अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, तो ये जो अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन होता है ये एंजाइम्स में यूनिक होता है. उनकी जो साइड चेन होती हैं या आर ग्रुप्स होते हैं वो यूनिक होते हैं हर एंजाइम के लिए. और इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वो अफेक्ट कर सकती हैं एक्टिव साइट्स को. Thus, rate of reaction of enzyme also affected. Environmental conditions अगर चेंज हो जाएंगी तो उससे क्या होगा? एक्टिव साइट अफेक्ट हो सकती है, और जब एक्टिव साइट अफेक्ट होगी तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन भी अफेक्ट हो सकता है, मीन्स इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है. Active site occupies only 10 to 20% of the volume of an enzyme. जो एक्टिव साइट होती है वो एंजाइम के जस्ट 10 to 20% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सकती है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एज इट डायरेक्टली कैटालाइज द केमिकल रिएक्शन. लेकिन ये जो पार्ट होता है चाहे 10 to 20% उसको ऑक्यूपाई किया होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि इसी की वजह से जो इन केमिकल रिएक्शन कैटालाइज हो रहा है वो डायरेक्टली उसको कंट्रोल किया जा सकता है. An active site can catalyze the reaction repeatedly as residues are not altered at the end of the reaction. ये जो एक्टिव साइट है ये रिएक्शंस को रिपीटेडली कैटालाइज कर सकती है. क्यों? क्योंकि जो रेजिड्यूज होते हैं ये अल्टर्ड नहीं होते, चेंज नहीं होते एंड ऑफ द रिएक्शन, ये वैसे ही हमें वापस मिल जाते हैं. दे मे चेंज ड्यूरिंग देयर रिएक्शन बट आर रीजनरेटेड बाय द एंड. रिएक्शन के दौरान हो सकता है कि वो चेंज हो जाए लेकिन वो परमानेंटली चेंज नहीं हो सकते. लास्ट पे जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो वो एज इट इज़ वैसे ही रीजनरेट हो जाएंगे. Active site can be further divided into two parts: binding site and catalytic site. What is binding site? It chooses the substrate and bind it to the active site. Binding site पे क्या होगा? substrate जाके bind करेगी. And catalytic site, it perform the catalytic action of the enzyme. और catalytic site पे क्या होगा कि जो enzyme का action है means के वो reaction proceed होगा. Features that determine active site specificity. कौन कौन सी खसूसियात हैं जो कि एक्टिव साइट को स्पेसिफिक बनाती हैं?
बिकॉज एंजाइम्स लाइक ऑल प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमीनो एसिड। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो वो अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। देयर आर अ वाइड वैरायटी ऑफ पोटेंशियल सीक्वेंसेस, देयरफॉर देयर एक्टिव साइट आल्सो हैव डाइवर्स सीक्वेंस स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो उनमें क्या होता है कि उनमें पोटेंशियल होते हैं सीक्वेंसेस का, और उसकी वजह से क्या है कि उनकी जो एक्टिव साइट है वो भी अपने सीक्वेंस में या फिर स्ट्रक्चर में या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज में डाइवर्स हो सकती है। This is an important feature that allow enzyme to bind specifically to different substrate। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है, और इसकी वजह से क्या होता है कि डिफरेंट सबस्ट्रेट्स जो हैं वो स्पेसिफिकली बाइंड कर सकती हैं किसी भी एंजाइम के साथ। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट अफेक्ट सबस्ट्रेट बाइंडिंग इंक्लूड, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को अफेक्ट करती हैं। वो कौन कौन सी हैं? साइज एंड शेप ऑफ द एक्टिव साइट, पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोफोबिसिटी, हाइड्रोफिलिसिटी एंड स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर। ये कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनकी वजह से जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग है एंजाइम की वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। Active site binding theories. There are two types of theories about how exactly an enzyme active site bind to substrate. These are the lock and key model and the induced fit model. दो तरह की थ्योरीज होती हैं जिनकी वजह से पता चलता है कि किस तरह से सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड कर सकती है, और एक थ्योरी लॉक एंड की मॉडल और दूसरी इंड्यूस्ड फिट मॉडल। According to the lock and key model, the lock and key model of active site binding postulates that active site possesses the perfect shape to bind their substrate. According to lock and key model, जो active site होती है वो उसकी परफेक्ट शेप होती है कि वो जाके सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सके। मीन्स के उसके एक्टिव साइट जो होती है उसकी शेप ऐसी होती है कि वो सबस्ट्रेट को अपने अंदर फिट होने के लिए अलाउ करती है। व्हेन दे मेक कॉन्टैक्ट, और जब वो दोनों एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं, मीन्स के सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के ऊपर जाके फिक्स हो जाती है, द सबस्ट्रेट कैन पॉप इनटू प्लेस एट द एक्टिव साइट सिमिलर टू द लॉक एंड की। तो क्या है कि जब वो सबस्ट्रेट जो होती है एक्टिव साइट पे जाके फिक्स हो जाती है तो वो ऐसा लगता है कि जैसे लॉक एंड की हो, तो इस वजह से इसको लॉक एंड की मॉडल कहा जाता है। नेक्स्ट इज द इंड्यूस्ड फिट मॉडल। द इंड्यूस्ड फिट मॉडल competes with the lock and key model. It states that active site and substrates are ideal fit for each other in their resting states. अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट मॉडल के जो सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट्स होती हैं वो अपनी रेस्टिंग स्टेट में एक दूसरे के लिए फिट होती हैं। Instead, as the substrate draws near to the enzyme, one or both undergo shape changes as a result of interacting with each other. इसके बजाय कि जो सबस्ट्रेट है और एक्टिव साइट है वो क्लोज हों और वो उनकी शेप चेंज हों और वो सेम शेप होके फिट हो जाती हैं, उसके बजाय रेस्टिंग स्टेट्स में जो सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट होते हैं वो एक दूसरे के लिए ज़्यादा फिट होते हैं। These are some example of enzyme reaction. Some example of chemical reactions catalyzed by the enzymes include the breakdown of starch by maltase, breakdown of proteins by pepsin, synthesis of DNA by DNA polymerase. But for each of these reaction, the characteristics of active site are crucial. हर ये जो reaction है इसमें जो एक्टिव साइट है वो स्पेसिफिक होगी, क्रूशियल होगी, वो उसकी जो इम्पोर्टेंस होगी वो अलग होगी। नेक्स्ट इज मोड ऑफ एक्शन ऑफ एन एंजाइम। किस तरह से एक एंजाइम वर्क करता है। एन एंजाइम अट्रैक्ट सबस्ट्रेट टू इट्स एक्टिव साइट। एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट को अपनी एक्टिव साइट की तरफ अट्रैक्ट करेगा। कैटालाइजेस द केमिकल रिएक्शन बाय विच प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। और जब सबस्ट्रेट जाके एक्टिव साइट के साथ फिक्स होगा तो उससे रिएक्शन प्रोसीड होगा और उसके बाद उसके प्रोडक्ट्स बनेंगे एंड देन अलाउज द प्रोडक्ट टू डिसोसिएट। और उसके बाद फिर लास्ट पे वो प्रोडक्ट एक दूसरे के से डिसोसिएट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एंजाइम की सरफेस से। उसके बाद द कॉम्बिनेशन फॉर्म्ड बाय एन एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट इज कॉल्ड द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स।
जो कम्बिनेशन बनता है एंजाइम और उस सबस्ट्रेट का, जब सबस्ट्रेट जाके एक्टिव साइट के साथ फिक्स होगी तो उस वक्त उसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरेक्शन। जो सबस्ट्रेट जब एंजाइम पे जाके उसके एक्टिव साइट में फिट होती है तो उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक होता है, सच एज हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या फिर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। बेस्ड ऑन द लॉक एंड की हाइपोथेसिस, एंजाइम इज द लॉक एंड सबस्ट्रेट इज द की। और अगर हम लॉक एंड की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग देखें तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो एंजाइम है वो एक लॉक है और सबस्ट्रेट जो है वो एक की के तौर पे एक्ट कर रही है जो कि आके उस एंजाइम के अंदर फिक्स हो जाती है। जबकि बेस्ड ऑन द इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, the substrate induces a change in shape in the enzyme active site such that the active site is more precise fit for substrate for effective catalysis। जबकि इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो सबस्ट्रेट है वो इंड्यूस करती है एक चेंज शेप इन द एंजाइम एक्टिव साइट। एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी शेप में एक चेंज इंड्यूस करेगी such that the active site is more precise fit for substrate for effective catalysis, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एक्टिव साइट है वो मोर प्रिसाइज हो जाएगी और जो रिएक्शन है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और जो कैटालिसिस है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। Mode of action of enzyme is explained by two properties. First is thermodynamic change and the next is processes at the active site. Means के thermodynamically changes के थ्रू किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होते हैं और एक्टिव साइट्स पे कौन कौन से प्रोसेसेस हो सकते हैं जिनकी वजह से एंजाइम्स के जो एक्शन है उसको देखा जा सकता है। First is the thermodynamic change in which the substrate is converted into product. As the reaction proceeds, the substrate is converted into products and the reaction acquire a transitional state. Transitional state is the point where there is a maximum value of energy and the difference in energy level of transitional state and substrate is called activation barrier. जो डिफरेंस आ रहा होता है एनर्जी लेवल में ट्रांजिशनल स्टेट्स के और सबस्ट्रेट के तो उसे हम एक्टिवेशन बैरियर कहते हैं। एंड दिस इज द पिक्चर व्हिच शोज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन विद एंजाइम एंड विदाउट एंजाइम। Only a few substrate can cross the barrier to be converted to products. कुछ सबस्ट्रेट होती हैं जो कि इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। दैट इज़ वाई रेट ऑफ अनकैटालाइज्ड रिएक्शन इज़ मच स्लो। इसी वजह से क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है अनकैटालाइज्ड रिएक्शन वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। When enzyme is present, it provide an alternative pathway for conversion of substrate into product. जबकि जब enzyme present होगा तो उस वक्त जो एक अल्टरनेटिव पाथवे मिल जाएगा सबस्ट्रेट को कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो इस वजह से क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो अनकैटालाइज्ड रिएक्शन की निस्बत क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हाई होगा और अनकैटालाइज्ड रिएक्शन जो है उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होगा। Enzyme accelerate reaction rate by providing transition state with low activation energy for formation of products. Enzymes जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं किस तरह से कि वो ट्रांजिशन स्टेट प्रोवाइड करते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को लो रखते हैं जिसकी वजह से क्या है कि प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन होती है। Hence reaction rate is enhanced by manifold in the presence of enzyme, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब enzyme present होगा तो उस वक्त जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा enhance हो जाएगा as compared to जब enzyme present नहीं है। The total energy of the system remain the same and equilibrium state is not disturbed. जबकि जो टोटल एनर्जी है वो सिस्टम की वो सेम ही रहती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। एंजाइम्स जो होते हैं वो जस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं।
दिस इज़ एन ओवरव्यू ऑफ थर्मोडाइनमिक चेंज के विदाउट एंजाइम बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और जो नेट एनर्जी रिलीज हो रही होती है वो बहुत ही ज़्यादा चाहिए होती है और वो लैक्टोज को तोड़ने के लिए। जबकि अगर एंजाइम होगा किसी रिएक्शन में तो उसके लिए जो एनर्जी होगी वो बहुत ही कम यूज़ होगी और वो रिएक्शन इजीली प्रोसीड हो जाएगा और उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अनकैटालाइज्ड रिएक्शन के। These are some processes which occur at the active site. First is covalent catalysis, acid-base catalysis, catalysis by bond strain, and catalysis by proximity and orientation. First is covalent catalysis. Enzyme form covalent linkages with substrate forming transient enzyme substrate complex with very low activation energy barrier. एंजाइम्स जो होते हैं वो सबस्ट्रेट के साथ कोवेलेंट लिंकेजेस बना लेते हैं और उससे ट्रांजिएंट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है बहुत ही कम एक्टिवेशन एनर्जी यूज़ करके। उसके बाद enzyme is then released unchanged and unconsumed and substrate is converted into product। और जो enzyme होता है वो ना ही चेंज होता है ना ही इस्तेमाल होता है और वैसे ही रिलीज हो जाता है लास्ट पे, जबकि जो सबस्ट्रेट हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। In this diagram the reaction is proceeded and the first step is initiation when reactant binds to the active sites in a specific orientation and forming a enzyme substrate complex। फर्स्टली क्या होगा कि रिएक्टेंट बाइंड कर जाएंगे एंजाइम पे मौजूद एक्टिव साइट पे और एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और नेक्स्ट में क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट फैसिलिटेशन होगी कि जो इंटरेक्शन बना है एंजाइम और सबस्ट्रेट्स का वो जो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी हमें चाहिए उसको बहुत ज़्यादा लो अमाउंट में मतलब हमें रिक्वायर होगी, उसको कम कर देगा। उसके बाद लास्ट पे टर्मिनेशन का स्टेप होता है, उसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं हैव लोअर अफिनिटी फॉर एक्टिव साइट एंड आर रिलीज्ड। इनमें जो अफिनिटी होती है एक्टिव साइट के लिए बहुत ज़्यादा लो हो जाती है जिसकी वजह से वो इजीली वहाँ से डिटैच हो जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं, जबकि जो एंजाइम है वो वैसे ही अनचेंज्ड रहता है आफ्टर द रिएक्शन और प्रोडक्ट्स जो हैं वो एंजाइम से सेपरेट हो जाते हैं। दिस इज another diagram which show the enzyme action in which firstly the reactants are attached to the enzyme and then reaction proceeds and at last the products are released from the enzyme. Next step is acid-base catalysis. It is mostly undertaken by oxidoreductase। oxidoreductase enzyme जिसमें mostly use होते हैं। Mostly at the active site either histidine is present which act both as a proton donor as well as proton acceptor। एक्टिव साइट पे हिस्टिडीन मोस्टली प्रेजेंट होती है जो कि प्रोटॉन डोनर या फिर प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों के तौर पे एक्ट कर रही होती है। Sometimes aspartic acid, glutamic acid and cysteine residues are also present which participate in hydrogen transfer reaction। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वहाँ एक्टिव साइट पे aspartic acid, glutamic acid या फिर cysteine residues भी प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि हाइड्रोजन ट्रांसफ़र रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। And this is the example of acid-base catalysis in which lactate is converted into pyruvate and lactate dehydrogenase enzyme is involved. Next is catalysis by bond strain, mostly undertaken by lyases। lyases enzymes इसमें involve होते हैं। enzyme substrate binding causes reorientation of the structure of substrate in the site due to being in a strained condition। और इंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग जो होती है वो सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर की रीओरिएंटेशन काज करती है क्योंकि वो स्ट्रेन कंडीशन में होता है। थर्स ट्रांजिशनल स्टेट रेडिली एक्वायर्ड और ट्रांजिशन स्टेट एक्वायर्ड हो जाती है और जो इंजाइम्स होते हैं वो इस ट्रांजिशनल स्टेट को मेंटेन रखते हैं वेयर द बॉन्ड इज इन द अनफेवरेबल स्टेट एंड इवेंचुअली ब्रोकन, जिसकी वजह से क्या है कि जो बॉन्ड होता है वो अनफेवरेबल स्टेट में आ जाता है
और वो टूट जाता है। सो एंजाइम इंड्यूसेस अ स्ट्रेन इन द बॉन्ड विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी ब्रोकन। तो जिस बॉन्ड को तोड़ना होता है एंजाइम उसी में जाके उस स्ट्रेन को इंड्यूस करता है, और वो जो एंजाइम होता है उसकी स्ट्रेन इंड्यूस करने की वजह से वो बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाता है। ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो सबस्ट्रेट है वो एंटर हो रही है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम में, जबकि जो सबस्ट्रेट है उसकी और एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट की शेप डिफरेंट है। तो जो एंजाइम है उसने शेप चेंज कर लेता है थोड़ी सी, और जो सबस्ट्रेट है वो उस एक्टिव साइट में जाके फिट हो जाता है। उसके बाद एंजाइम और प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बनता है, और लास्ट पे क्या होगा कि वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और जो प्रोडक्ट है वो एंजाइम से लीव कर जाता है और सेपरेट हो जाता है, और एंजाइम लास्ट पे वैसे ही अनचेंज्ड। दिस इज द लास्ट स्टेप, catalysis by proximity and orientation. This mechanism is mostly undertaken by ligases. Mostly इसमें ligases enzyme involved होते हैं. The rate of reaction is increased by bringing substrate closer to each other at the site. रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के क्लोज होती है। द एंजाइम मस्ट गाइड और स्टीयर द सबस्ट्रेट इनटू द एक्टिव साइट इन अ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन टू मेक द रिएक्शन एक्चुअली अकर। मीन्स के ये ज़रूरी नहीं कि अगर एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट आके फिक्स हो जाती है तो रिएक्शन अकर होगा, ऐसा नहीं होता। जबकि अगर स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में आके वो जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम पे लगेगी तो फिर वो रिएक्शन एक्चुअली अकर होगा। लेकिन अगर सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे लग गई है लेकिन वो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में नहीं है तो फिर रिएक्शन अकर नहीं हो सकता। A region of high substrate concentration is produced at the site, और जब वो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में वहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो लगेगी तो उसके बाद वो रिएक्शन प्रोसीड होगा और जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे लगे और स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में उसका लगना ज़रूरी होता है। This is the diagram of this proximity and orientation catalysis. इसमें सबस्ट्रेट जो है वो आके एक्टिव साइट में लगेगी और स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में लगेगी, और फिर उसकी वजह से क्या होगा कि जो रिएक्शन है वो फर्दर प्रोसीड होगा। The probability of collision increases and the substrate is eventually converted into product. और लास्ट पे क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और मोस्टली ये मैकेनिज्म जो है कंडेंसेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व होता है।